नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड आपके हर विचार को सुनता है, आपकी हर भावना को महसूस करता है। परमहंस योगानंद ने एक रहस्य बताया था। रहस्य ऐसा कि अगर आप इसे समझ जाएं तो आपकी हर रात एक नई शुरुआत बन सकती है। हर सपना जो अब तक अधूरा था वह ब्रह्मांड की गोद में जाकर पूरा हो सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है सोने से पहले सही तरीके से ब्रह्मांड से जुड़ना, उससे बात करना। और यह कोई कल्पना नहीं है, ये एक जीवित अनुभव है जो लाखों साधकों ने किया है। आज की इस जानकारी में मैं आपको एक ऐसी साधना, एक ऐसी आंतरिक प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी रातों को बदल देगी और आपकी सुबह नई ऊर्जाओं से भर देगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर इस ज्ञान की एक भी बात आपके जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव लाए, अगर आपको लगे कि यह ज्ञान आपके लिए उपयोगी है, तो कृपया हमारे चैनल पावर विद इन यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए केवल एक क्लिक नहीं बल्कि आपका आशीर्वाद है। तो चलिए बिना समय गवाए इस रहस्यमय यात्रा को शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए आप चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटे हैं, चारों ओर शांति है, शरीर धीरे धीरे विश्राम में जा रहा है और तभी आप अपनी आंखें बंद करते हैं और मन से कहते हैं, हे ब्रह्मांड, मैं तैयार हूं तुझसे जुड़ने के लिए। उसी क्षण आप एक ऐसी ऊर्जा से जुड़ते हैं जो अनंत है, जो चेतना है और जो हमेशा आपके उत्तर का इंतजार कर रही होती है। ब्रह्मांड आपके भीतर है और बाहर भी। जब आप भावनाओं से भरे हुए शब्दों में उससे संवाद करते हैं तो वह आपके संकल्पों को ग्रहण कर लेता है। परमहंस योगानंद कहते थे कि सोने से पहले का क्षण आत्मा और ब्रह्मांड के बीच सबसे गहरा संबंध बनाने का होता है। यही वह पल है जब आपका अवचेतन मन पूरी तरह से ग्रहणशील होता है और जब आप अपने विचारों को ब्रह्मांड को सौंपते हैं तो वे बीज की तरह बो दिए जाते हैं। अगले ही दिन वह बीज घटनाओं, संयोगों, अवसरों के रूप में अंकुरित होने लगते हैं। लेकिन समस्या यह है कि अधिकतर लोग इस समय का उपयोग चिंता करने, डरने या अधूरी बातों को सोचने में कर देते हैं। और यही कारण है कि उनके जीवन में वही दोहराव होता है। पर अगर आप जान लें कि इस समय में क्या कहना है, कैसे कहना है और किन भावनाओं के साथ कहना है, तो ब्रह्मांड को दिशा देने का एक शक्तिशाली माध्यम बन सकते हैं। अब मैं आपको एक साधारण लेकिन गहराई से भरा अभ्यास बताता हूं जो सोने से पहले किया जाता है। सबसे पहले अपने बिस्तर पर लेट जाएं, आंखें बंद करें और अपनी सांसों को महसूस करें। धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। हर सांस के साथ अपने मन को शून्य में छोड़ते जाएं। जब मन पूरी तरह शांत हो जाए तब अपने भीतर से एक भाव निकलेगा, आभार का। ब्रह्मांड को धन्यवाद दीजिए बिना किसी वजह के, सिर्फ इसलिए कि आप जीवित हैं, सांस ले पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं। अब उस आभार के बाद आप अपनी इच्छाओं को शब्द दें, लेकिन मांगने के भाव से नहीं, विश्वास के भाव से। जैसे आप कहें, मैं जानता हूं कि जो कुछ भी मेरे जीवन के लिए सर्वोत्तम है वह मेरे पास आ रहा है, या मैं अब उस मार्ग पर चल रहा हूं जहां मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। ऐसे शब्दों को दिल से कहें। ब्रह्मांड भावनाओं की भाषा समझता है, शब्दों की नहीं। जब आप ऐसा करते हैं तो एक ऊर्जा पैदा होती है। यह ऊर्जा शांत है लेकिन शक्तिशाली। यह ऊर्जा एक संकेत की तरह ब्रह्मांड को भेजी जाती है और फिर वही ऊर्जा आपको उन स्थितियों तक ले जाती है जहां आपकी इच्छा पूरी हो सके। परमहंस योगानंद कहते थे, जब तुम ब्रह्मांड पर भरोसा करते हो तो वह भी तुम्हारे लिए भरोसे के योग्य परिस्थितियां रचता है। एक और बात समझिए, सोने से पहले जब आप ब्रह्मांड से जुड़ते हैं तो वह सिर्फ भविष्य नहीं बनाता, वह आपके मन की गहराइयों में छिपे हुए डर, दर्द और पुराने घावों को भी शांत करता है। यह केवल इच्छा पूर्ति का माध्यम नहीं, यह आत्मा की शुद्धि की प्रक्रिया भी है। आप हर रात थोड़ा और हल्का हो जाते हैं, थोड़ा और स्पष्ट। यह अभ्यास कोई कल्पना नहीं, एक जीवित अनुभव है। इसे करने वाले कई साधकों ने अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन देखे हैं। उन्होंने कहा, मुझे वह काम मिला जिसकी उम्मीद नहीं थी, मुझे वह समाधान मिला जो मैं ढूंढ नहीं पा रहा था, मुझे वह शांति मिली जो मैं वर्षों से खोज रहा था। लेकिन इसके लिए लगातार अभ्यास करना होगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हर रात अपने बिस्तर पर जाने से पहले ब्रह्मांड को आमंत्रित कीजिए। अपने विचारों को उसके हवाले कीजिए और फिर शांत भाव से कहिए, अब यह तुझ पर छोड़ता हूं। और विश्वास कीजिए, यह विश्वास ही है जो असंभव को संभव बनाता है।
अब आप सोच रहे होंगे कि जब मैं यह प्रक्रिया रोज करूंगा तो इसका असर कैसे दिखेगा। क्या यह केवल एक भावनात्मक संतोष होगा या जीवन में वास्तविक बदलाव भी आएगा? इसी सवाल का उत्तर हम गहराई से जानेंगे, जहां ब्रह्मांड केवल सुनता नहीं बल्कि उत्तर भी देता है। संकेतों, स्वप्नों और सूक्ष्म घटनाओं के माध्यम से आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो सुबह उठने के बाद भी आपके भीतर जिंदा रह गया हो, या कभी किसी अजनबी की कही एक बात ने आपको भीतर से झकझोर दिया हो? यह सब यूं ही नहीं होता। जब आप ब्रह्मांड से सोने से पहले संवाद करते हैं तो वह जवाब देता है, लेकिन अपनी भाषा में, और उसकी भाषा है संकेत, अनुभूति, संयोग। परमहंस योगानंद कहते थे कि ब्रह्मांड एक दर्पण है। आप जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वह वैसा ही आपके जीवन में लौटा देता है। लेकिन यह दर्पण केवल बाहरी घटनाओं को नहीं दिखाता, यह आपकी आत्मा की गहराइयों को भी सामने लाता है। जब आप ब्रह्मांड को अपनी सच्ची भावनाएं भेजते हैं, तब वह आपको आपकी आत्मा का वह हिस्सा दिखाता है जिसे आपने खुद भी कभी नहीं जाना था। मान लीजिए आपने रात में प्रार्थना की, हे ब्रह्मांड, मुझे सही रास्ता दिखा। अगली सुबह आप किसी किताब के पन्ने पलटते हैं और अचानक एक वाक्य आपको चौंका देता है, तुम्हारा मार्ग तुम्हारे भीतर है। आप किसी पुराने दोस्त से मिलते हैं और वह बातों में कुछ ऐसा कह देता है जो आपकी उलझन सुलझा देता है। यही ब्रह्मांड का उत्तर है। आपको बस एक काम करना है, सजग रहना। सुबह से रात तक जो भी घट रहा है वह केवल सामान्य घटनाएं नहीं, वे ब्रह्मांड के उत्तर हैं। जब आप बार बार किसी खास शब्द को सुनते हैं, जब कोई किताब, कोई गीत, कोई दृश्य बार बार सामने आता है, समझ लीजिए ब्रह्मांड आपको कुछ कह रहा है। पर इसके लिए आपको एक चीज की जरूरत है, अपनी ऊर्जा को शांत करना। जब मन बार बार भागता रहता है, जब चिंता हावी रहती है, तब ब्रह्मांड की भाषा सुनाई नहीं देती। जैसे रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना पड़ता है, वैसे ही आपको अपने मन को उस तरंग पर लाना होता है जहां ब्रह्मांड की आवाज स्पष्ट हो सके। परमहंस योगानंद ने एक अभ्यास बताया था जिसे उन्होंने इनर लिसनिंग कहा था, भीतर की सुनवाई। इसमें उन्होंने कहा कि रात को जब आप ब्रह्मांड से संवाद करें तो केवल बोलिए नहीं, कुछ देर बाद चुप हो जाइए। उस मौन में एक कंपन होगा, एक शांति होगी, और फिर धीरे धीरे आपको अनुभव होने लगेगा कि कोई आपके भीतर उत्तर दे रहा है। ऐसा उत्तर शब्दों में नहीं होता, यह एक अनुभव होता है। कभी वह एक भाव के रूप में आता है, कभी एक आकस्मिक समाधान के रूप में। यह तभी संभव है जब आप विश्वास से भरे हों, क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ उन लोगों के साथ संवाद करता है जो उस पर भरोसा करते हैं, जो पूरे समर्पण से कहते हैं, मैं तैयार हूं, तू बोल। आप सोचेंगे, क्या केवल सोचने से सब कुछ बदल सकता है? जवाब है हां, अगर सोच में भावनाओं की गहराई हो। आपकी भावना ही ऊर्जा है और वही ब्रह्मांड तक जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप कहें मुझे सफलता चाहिए, लेकिन भीतर डर और संदेह है, तो ब्रह्मांड वही डर और संदेह पकड़ता है और वैसा ही लौट आता है। पर जब आप कहें मैं जानता हूं कि सफलता मेरी ओर बढ़ रही है, और आप भीतर से शांत और दृढ़ हो, तो वही भावना आपके लिए नई स्थितियां निर्मित करती है। अब एक अभ्यास कीजिए। जब आप आज रात बिस्तर पर जाएं, तो 5 मिनट के लिए केवल यह भावना भीतर लाएं, मैं अकेला नहीं हूं, ब्रह्मांड मेरे साथ है। यह वाक्य केवल शब्द नहीं है, यह एक अनुभव है। आप इसे बार बार बोलिए जब तक कि आपकी सांस और दिल की धड़कन एक लय में ना आ जाए, और फिर उस मौन में बैठे रहिए। यह मौन ही ब्रह्मांड का द्वार है। बहुत से लोगों को रात में डर लगता है, अकेलापन महसूस होता है, पुरानी बातें सताती हैं, लेकिन जब आप जान जाएं कि उस अंधेरे में भी ब्रह्मांड की उपस्थिति है, तब डर गायब हो जाता है। ब्रह्मांड केवल रोशनी नहीं देता, वह अंधेरे में भी साथ देता है। यही वह शक्ति है जो आपकी आत्मा को संभालती है। अब आपको सिर्फ एक निर्णय लेना है, क्या आप हर रात ब्रह्मांड से बात करेंगे? क्या आप हर रात उस ऊर्जा से जुड़ना चाहेंगे जो आपकी किस्मत को फिर से लिख सकती है? क्योंकि यह सिर्फ कोई तकनीक नहीं, यह जीवन का रूपांतरण है। जब आप खुद से ऊपर उठकर किसी दिव्य शक्ति से जुड़ते हैं, तब जीवन के सारे समीकरण बदलने लगते हैं। आपकी रातें अब केवल सोने का समय नहीं रहेंगी, वे ब्रह्मांड से संवाद का समय बन जाएंगी। और जब आप ऐसा लगातार करते रहेंगे, तो एक दिन आप देखेंगे कि जीवन में वह सब घटने लगा है जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। अब सवाल यह है, अगर ब्रह्मांड इतना शक्तिशाली है, तो क्या हम उससे कुछ भी मांग सकते हैं?
क्या वह हमारी हर इच्छा पूरी कर सकता है? यह सवाल गहरा है, लेकिन इसका उत्तर और भी गहरा है। हम बहुत कुछ मांगते हैं, धन, प्रेम, प्रसिद्धि, सुख, शांति, सफलता, और हमें लगता है कि ब्रह्मांड तो सर्वशक्तिमान है, उसे देना चाहिए। लेकिन परमहंस योगानंद कहते थे, ब्रह्मांड कोई दुकानदार नहीं है कि हम मांगे और वह दे दे। वह एक चैतन्य शक्ति है जो केवल उसी को जन्म देती है जो आपकी आत्मा के लिए सर्वोत्तम हो। आप सोचिए, क्या हर वह इच्छा आपने पूरी होते देखी है जो आपके लिए वास्तव में लाभदायक थी? कभी कभी हम ऐसी चीज मांगते हैं जो हमारे जीवन में अराजकता ला सकती है, लेकिन हम उसे चाहते हैं क्योंकि हम अपने सीमित नजरिए से सोचते हैं। पर ब्रह्मांड असीम दृष्टि से देखता है। वह जानता है कि हमें कब, क्या और कितना देना चाहिए। वह माता पिता की तरह है जो बच्चे की हर बात नहीं मानते बल्कि उसकी भलाई देखते हैं। पर इसका मतलब यह नहीं कि ब्रह्मांड आपकी बात नहीं सुनता। वह हर शब्द, हर भावना, हर स्पंदन सुनता है, लेकिन उसके उत्तर देने का तरीका अलग होता है। वह कभी हाँ कहता है, कभी ना, और कभी अभी नहीं। और अगर हम सजग हो जाएं, तो हम यह जान सकते हैं कि ब्रह्मांड हमें किस दिशा में ले जाना चाहता है। परमहंस योगानंद ने एक उदाहरण दिया था। अगर आप अंधेरे कमरे में रास्ता ढूंढने की कोशिश करें तो टकराएंगे, गिरेंगे, लेकिन अगर आपके पास टॉर्च हो तो आप रास्ता देख सकते हैं। ब्रह्मांड की टॉर्च है मौन, ध्यान और श्रद्धा। जब आप दिन भर की उलझनों को छोड़कर रात को शांत मन से ब्रह्मांड से कहते हैं, मुझे वही दो जो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हो, तो आप उस उच्च मार्ग को आमंत्रित करते हैं जो आपकी आत्मा को विकसित करेगा। लेकिन यहां एक रहस्य और है, ब्रह्मांड आपको कभी खाली नहीं लौटाता। यदि आपने सच्चे मन से गहरी भावना से कुछ मांगा है तो वह या तो आपकी इच्छा पूरी करता है या आपको उससे बेहतर कुछ देता है। हाँ, वह बेहतर तुरंत समझ नहीं आता, लेकिन कुछ समय बाद हम पाते हैं कि जो मिला वह और अधिक उपयुक्त था। इसीलिए सोने से पहले जब आप ब्रह्मांड से बातें करें तो मांगने के साथ साथ यह भी कहें, यदि यह मेरे लिए शुभ हो तो मुझे इसे दो, अगर नहीं तो मुझे उसकी ओर ले चलो जो मेरी आत्मा के लिए सर्वोत्तम हो। यह वाक्य ब्रह्मांड की भाषा को समझने की कुंजी है। अब एक छोटा सा अभ्यास करें। बिस्तर पर जाने से पहले आंखें बंद कर लें, शरीर ढीला छोड़ दें, धीरे धीरे 3 गहरी सांसें लें और मन ही मन कहें, हे ब्रह्मांड, मैं अपने सारे भय, इच्छाएं, भ्रम सब तुम्हें सौंपता हूं। तू जानता है कि मुझे क्या चाहिए। तू मुझे उसी ओर ले चल जहां मेरा जीवन खिल सके। फिर चुप हो जाइए। इस मौन में आप एक तरंग अनुभव करेंगे, एक ऊर्जा, एक हल्का कंपन। शायद आपके भीतर कोई उत्तर गूंजेगा, या नींद में कोई स्वप्न आएगा, या अगले दिन कोई संकेत मिलेगा। ब्रह्मांड कभी चुप नहीं रहता, बस हमें उसकी भाषा को समझना होता है। लेकिन एक और बात समझ लीजिए, प्रमाण केवल भावना से नहीं, कर्म से भी चलता है। आप जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो करते हैं, सब मिलकर आपके चारों ओर एक ऊर्जा का घेरा बनाते हैं। अगर आप कहते हैं मैं सफल होना चाहता हूं लेकिन दिन भर आलस्य करते हैं, तो ब्रह्मांड उलझन में पड़ जाता है। आपकी इच्छा और कर्म में सामंजस्य होना जरूरी है। जब आप सोच, भावना और कर्म तीनों को एक दिशा में लाते हैं, तभी ब्रह्मांड आपके लिए शक्तिशाली रूप से काम करता है। इसलिए हर रात जब आप ब्रह्मांड से संवाद करें तो अगले दिन एक छोटा सा कदम उसी दिशा में उठाइए। अगर आपने प्रेम मांगा तो पहले स्वयं से प्रेम कीजिए। अगर आपने शांति मांगी तो अपने विचारों को शांत कीजिए। अगर आपने समृद्धि मांगी तो देने की आदत डालिए। यही ब्रह्मांडीय नियम है, जो आप भीतर है वही बाहर प्रकट होगा। अब जरा सोचिए, आपने अपने जीवन में कितनी बार कहा होगा, मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा? लेकिन अब आपको यह जानना है, यह सब यूं ही नहीं हो रहा। हर अनुभव, हर व्यक्ति, हर संघर्ष, ये ब्रह्मांड के उत्तर हैं जो आपकी आत्मा को तैयार कर रहे हैं अगले स्तर के लिए। अब अगली बार जब आप रात में ब्रह्मांड से बातें करें तो केवल मांगिए नहीं, धन्यवाद भी दीजिए, क्योंकि कृतज्ञता एक ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मांड के द्वार खोल देती है। कहिए, धन्यवाद ब्रह्मांड कि तू मुझे सुनता है और मुझे वही देता है जो मेरे लिए श्रेष्ठ है। दोस्तों, यदि आपने इस पूरे सफर में मेरे साथ जुड़े रहा तो आप अब केवल दर्शक नहीं हैं, आप साधक हैं, और यह साधना आपके जीवन को रूपांतरित कर सकती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि आपने इस अनुभव को अपने हृदय में महसूस किया है तो हमारे चैनल पावर विद इन यूनिवर्स से जुड़ जाइए, क्योंकि हम इसी यात्रा पर चलने वालों का एक ऊर्जा मंडल बना रहे हैं
जहां हर जानकारी केवल ज्ञान नहीं बल्कि एक जीवंत अनुभव होता है। कृपया इस ज्ञान को दूसरों तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद।